हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। हम पशुचर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न विगत भर्ती परीक्षा में आए हुए व आने वाले जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। पार्ट जो बी है, पशुपालन एवं प्रबंधक, इनके टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह चारा फसलें हैं। चारा फसलों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? लगभग 100 प्रश्न है, जिनमें से 50 प्रश्नों का हमने पहले व्याख्या सहित अध्ययन कर लिया है। आज हम 51 से लेकर जो बच गए हैं 109-10 प्रश्न, उन सभी का अध्ययन करेंगे। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ प्रश्न तो अन्य भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं और बाकी चारा फसलों से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन सभी का हम आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप देखोगे कि परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज का जो 51वां प्रश्न है, फोग रेगिस्तान क्षेत्रों में बालू रेत के टीलों पर पाई जाने वाली मुख्यतः बहुवर्षीय झाड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ए है, 1 नंबर है कैलिगोमनम पोलीग्रोनाइटस, बी है केप्रस डेसिडुआ और सी नंबर है लाइसियम बारबेरम और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 51 है, इसका ऑप्शन संख्या जो ए दिया गया है, ए नंबर 1 नंबर कैलिगोनम पोलीगोनाइटस, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 52 है, वसंत ऋतु के पश्चात फोग नामक झाड़ी पर लगने वाले फलों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? बेर, सांगरी, केर और फोगला। तो प्रश्न संख्या जो 52 दिया गया है, इसका जो ऑप्शन संख्या 4 है फोगला सही उत्तर होगा। यानी वसंत ऋतु के पश्चात फोग नामक झाड़ी पर लगने वाले फलों को स्थानीय भाषा में फोगला कहा जाता है, फोगला नाम से जाना जाता है। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 53 है, किस झाड़ी के फूलों का उपयोग रायता बनाने के काम में लिया जाता है जो कि गर्मी व लू के प्रभाव से बचाता है? फोग, झाड़ी, केर, खेजड़ी। तो प्रश्न संख्या जो 53 है, इसका सही उत्तर होगा फोग, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका यानी 1 इसका सही उत्तर है। यानी फोग नामक जो झाड़ी के फूलों का उपयोग है वो रायता बनाने के लिए किया जाता है और फोगला उपयोग करने से, इसका खाने से गर्मी व लू से यह बचाता है। प्रश्न संख्या 54 है, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रमुख बहुवर्षीय झाड़ी जिसे केरड़ा के नाम से भी जाना जाता है का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइसियम बोरबेरम, 2 नंबर है कैलिगोनम पोलीगोनाइटस, 3 नंबर है केप्रिस डेसुडुआ और 4 नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर होगा केप्रियस डेसिडुआ, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। शुष्क वर्षा क्षेत्रों में पाए जाने वाले एक प्रमुख बहुदेशीय झाड़ी का केरड़ा का वैज्ञानिक नाम है केपिरस डेसिडुआ। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 55 है, केर के पौधे पर वर्ष में 2 बार फल लगते हैं जो मुख्यतः गर्मियों के शुरुआत में लगते हैं, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो प्रश्न संख्या जो 55 है, इसका उत्तर बताना है बेर, सारंगी, केर और उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर होगा केर, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 56 है, लाइसियम बारबेरम निम्न में से किस झाड़ी का वैज्ञानिक नाम है? केर, जड़बेरी, फोग, मुराली। तो प्रश्न संख्या 56 का सही उत्तर होगा मुराली, इन ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 57 है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक मुख्य बहुवर्षीय झाड़ी खींप का वैज्ञानिक नाम क्या है? लाइसियम बोरबेरम, लेफ्टिडिनिया सपोर्टियम और 3 नंबर है केप्रिडसम डेसिडुआ और 4 नंबर है कैलिगोनम पोलीगोनाइटस। तो प्रश्न संख्या 57 का सही उत्तर होगा लेफ्टिडिनियम सपोर्टियम, ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या 58 है, खींप राजस्थान के किन क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, आर्द्र व उपाद्र क्षेत्रों में। तो प्रश्न संख्या 58 इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 59 है, निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ झाड़ी दी गई है, दूसरी तरफ वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, तो उनमें से ये बताना है कि कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 59 का आप भी कमेंट के 59 का आप भी कमेंट के माध्यम से उत्तर बताएं। तो सिणिया, क्रोटेलिया, बुरिया ये सही दिया गया है। बुई पा टोमेनेटोसा यानी ये भी सही दिया गया है। खींप, लेप्टिडेनिया, सपोर्टियम ये भी सही दिया गया है। और डी 4 नंबर है मुराली कैप्रिडिसियम डेसिडुआ, जो ये गलत दिया गया है। ऑप्शन संख्या 4 इसका गलत दिया गया है, बाकी 1, 2, 3 तीनों ही सही है। प्रश्न संख्या 60 है, हरे चारे का राजा कौन सी फसल को कहते हैं? जो, मक्का, रजिका और बरसीन। तो प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर होगा बरसीन, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 61 है, बरसीम रबी में बोई जाने वाली दहलैनी चारा फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइफोलेलियम एलेक्जेंड्रोनम, लाइसिसियम बार्मेरम और केपी रेडस डेसिडुआ। 3 नंबर है केपीरस डेसिडुआ और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 61 का सही उत्तर होगा ट्राइफोलिलियम एलेक्जेंड्रोडोनम, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 62 है, रिजिका हरे चारे की मुख्यतः दहलनी फसल है जो दिसंबर से जुलाई तक हरा चारा देती है, का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रेनियम, मेडिकोगा सेटाइवा और विंगना एगुनिलिकुलटा और इनमें से कोई नहीं। तो 62 का जो सही उत्तर होगा मेडिकागो सेटाइवा, तो ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 63 है, चवला का वैज्ञानिक नाम है विंगना एगुइकुलोटा। 2 नंबर है मेडिकागो सेटावा, 3 नंबर है केपिरस डेसिडुआ और 4 नंबर है लाइसियम बारबेरम। तो प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर होगा विग्ना एंगुइकुलोटा, ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 65 है, निम्न में से खरीफ के समय बोई जाने वाली चारा फसल नहीं है? बरसीम, चवला, गंवार और मूंग। तो प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर होगा बरसीन, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 66 है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। एक तरफ फसल दी गई है और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक नाम। जई इविना सेटाइवा, 2 नंबर है गवार लाइसियम बारबेरम, 3 नंबर है जवार सोरगम बाइकलर और 4 नंबर है बाजरा पेनीसेटम गलुकम। तो प्रश्न संख्या 66 का जो गलत इसमें दिया गया है वह गंवार लाइसियम बारबेरम, ये गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 67 है, साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? मक्का, गंवार, जई, जवार। तो प्रश्न संख्या 67 का सही उत्तर होगा जवार, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। साइलेज बनाने के लिए सर्वोत्तम जो फसल है वह जवार की होती है। प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में से जवार की उत्तम किस्म नहीं है, यानी कौन सी नहीं है? राजस्थान चरी 3, राजस्थान चरी 1, OS 6, फूसा चरी 6। तो प्रश्न संख्या 68 का जो उत्तम किस्म नहीं है वो बताना है। तो प्रश्न संख्या 68 का सही उत्तर होगा OS 6, यानी 3 नंबर ऑप्शन जो जवार की उत्तम किस्म नहीं है, बाकी तीनों ही अच्छी है। प्रश्न संख्या 69 है, जवार जायद व खरीफ की महत्वपूर्ण हरे चारे की फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अविना सेटाइवा, 2 नंबर है पेनीसेटम गलुकम, 3 नंबर है इनमें से कोई नहीं
4 नंबर है सोरघम बाइकलर। तो प्रश्न संख्या 69 का सही उत्तर होगा सोरघम बाइकलर, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 70 है अन्य चारा फसलों की तुलना में जल्दी बढ़ने वाली तथा सूखा व गर्मी सहन करने वाली घनी पत्तीदार एवं अधिक प्रोटीन युक्त फसल कौन सी है? बाजरा, मक्का, जवार और जौ। तो प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या ए, यानी बाजरा। प्रश्न संख्या 71 है निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की चारा फसल है? गंवार, बाजरा, बरसीम, 1 व 2 दोनों। तो प्रश्न संख्या 71 का सही उत्तर होगा 1 व 2 दोनों, यानी 4 नंबर ऑप्शन सही है। गंवार भी है और बाजरा भी है, खरीफ की चारा फसल है ये दोनों। प्रश्न संख्या 72 है बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेनिसेटम गलुकम। 2 नंबर है अविना सेटाइवा। 3 नंबर है सोरघम बाइकलर और जियामेज। तो प्रश्न संख्या 72 का सही उत्तर होगा पेनिसेटम गलुकम, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है, बाजरे का वैज्ञानिक नाम। प्रश्न संख्या 73 है मक्का की फसल के लिए किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? लाल चूरी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी और पीली मिट्टी। तो प्रश्न संख्या 73 का सही उत्तर होगा बलुई दोमट मिट्टी, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 74 है जो रबी की एक प्रमुख फसल है जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जो रबी की फसल है जो उसका वैज्ञानिक नाम बता है। जिया मेज, होरेडियम वर्ल्डोचर, पेनिसेटम गलुकम और सेरेडियम वल्गेयर। तो प्रश्न संख्या 74 का सही उत्तर होगा जिया मेज, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है, 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 75 है मकचरी ज्वार व मक्का के बीच की चारा फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेक्सिकोना, जिया मेज, पेनिसेटम गलुकम और सेरेडियम वेलगियर। तो प्रश्न संख्या 75 का सही उत्तर होगा जिया मेक्सिकोना, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 76 है सेवन एक बहुवर्षीय घास है जो कि राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में, आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश में, अरावली प्रदेश में। तो प्रश्न संख्या 76 का सही उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 77 है सेवण पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक प्रमुख पौष्टिक घास है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लेस्यूरियस सेंडिकस। 2 नंबर है जियामेज, 3 नंबर है पेनिसेटम गलुकम और 4 नंबर है हॉर्डियम वेलगियर। तो प्रश्न संख्या 77 का जो सही उत्तर होगा वह होगा लेस्यूरियस सेंडिकस, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। कौन सी घास को घासों का राजा भी कहा जाता है? सेवण, अंजन, दामन, भ्रूट। तो प्रश्न संख्या 78 का सही उत्तर होगा सेवण, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। 79 है अंजन घास का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम क्या है? बफेलस घास, सेंटिक्रस सेलियरिस। 3 नंबर है लेस्यूरस सेंडिकस और 4 नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा सेंसिक्रस सीलियरस, यानी ऑप्शन संख्या 2 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 80 है अंजन घास का प्रचलित नाम क्या है? लेस्यूरस सेंडिकस, सेनक्रस सीलियरस, बफेल घास, कोलक कटाई और जियामेज। तो प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर होगा बफेल घास, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 81 है शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रमुख बहुवर्षीय घास जिनका प्रचलित नाम मोडा धामन या काला धामन है, का वैज्ञानिक नाम क्या है?
सेनिक्रस सेल्यूरस बफेल घास, लेस्यूरस सेंडिकस्ट व सेनक्रस सेंडिजेरस। तो प्रश्न संख्या 81 का जो सही उत्तर होगा सेनक्रस सेटिजेरस, यानी ऑप्शन संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 82 है, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाने वाली भ्रूट घास का वैज्ञानिक नाम क्या है। जो शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों के अंदर जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है उसमें जो मुख्यतः भ्रूट जो घास है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है, कौन सा है। सेनक्रस सेलियरस, लेस्यूरस सेंडिकस, 3 नंबर है सेनक्रस बाइफोलोरस, और इनमें से कोई नहीं 4 नंबर। तो प्रश्न संख्या 82 का सही उत्तर होगा सेनक्रस बाइफोलोरस, यानी ऑप्शन संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 83 है, करड़ घास का प्राय उन क्षेत्रों में आसानी में से उगाया जा सकता है जहां वार्षिक वर्षा 350 मिमी से 2000 मिमी तक हो, का वैज्ञानिक नाम क्या है। डाई कैंथेसियम एनुलेटस, माखेल, जिया मेक्सिकोना और बफेल घास। तो प्रश्न संख्या 83 का सही उत्तर होगा डाई कैथेयम एनुलेटम, यानी प्रश्न संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 84 है, ग्रामणा घास जिनका प्रचलित नाम बफेल कुटिकी, घमरी और ब्लू पेटेनियम है, का वैज्ञानिक नाम वास्तविक नाम क्या है बताना है। डाइकेथियम एनुलेटम, 2 नंबर है बफेल घास, 3 नंबर है पेनिकम एंटीडोलेटेलन और 4 नंबर है मार्वेल। तो प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर होगा पेनिकम एंटीडोटेल, यानी प्रश्न संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 85 है, मुरट घास का वानस्पतिक नाम क्या है। पेनिकम डरजिडम, 2 नंबर है पेनिकम एंटीडोरेटेल, 3 नंबर है 1 व 2 दोनों, 4 नंबर है जियो मेक्सिकोना। पेनिकम टरजिडम, यानी ऑप्शन संख्या 1 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 86 देखें, अच्छा प्रश्न है, लंबी घनी व गुच्छेदार बहुवर्षीय घास जिनका प्रचलित नाम ग्रीन पेनिक है, का वानस्पतिक नाम क्या है। पेनिकम टर्जिडम, 2 नंबर है पेनिकम मैक्सिसिम, 3 नंबर है पेनिकम एंटीडोटेल और 4 नंबर है जिया मेक्सिकोना। तो प्रश्न संख्या 86 का सही उत्तर होगा पेनिकम मैक्सिमम, यानी प्रश्न संख्या 86 का ऑप्शन संख्या 2 सही उत्तर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार के अन्य क्लास के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।